नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी वर्चुअली हुए शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हुआ मंथन। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की देहरादून में कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। पॉक्सो अधिनियम और बाल अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी गई जानकारी। चंपावत उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस हुई तैयार। भुवन कापड़ी, मनोज तिवारी, खुशहाल सिंह को बनाया गया चुनाव प्रभारी, तो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराग कर रहे हैं लगातार संवाद। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड पुलिस एक्टिव। रुड़की में धर्म संसद पर रोक लगाई। आयोजक हिरासत में, धारा 144 लागू। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में होने लगी है बढ़ोतरी। 87 सक्रिय केस के साथ पिछले 24 घंटे में मिले 16 नए संक्रमित। तो मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना से हुए संक्रमित। सभी स्कूलों को भी एहतियात बरतने के सख्त निर्देश। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन और सावधानियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं, जिस तरह उन्होंने अब तक अपना काम किया है। कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं, लेकिन कोरोना की चुनौती टली नहीं है। इसकी गंभीर हालत हो सकती है। ये हम यूरोप में देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई देशों में केस सामने आए। हमने हालात को नियंत्रण में रखा। पिछले 2 हफ्तों में केस बढ़ने से यह समझ आया कि हमें अलर्ट मोड पर रहना होगा। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उससे हमने काफी कुछ सीखा। सभी ओमिक्रॉन से सफलता से निपटे, मुकाबला किया। 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक काम किया। तीसरी लहर में हालात नहीं बिगड़े। इससे वैक्सीनेशन को मदद मिली और हर राज्य में वैक्सीन जन जन तक पहुंची। हर भारतीय के लिए गौरव की बात है कि आज 96% आबादी को पहली, 15 साल से ऊपर 85% आबादी को दूसरी डोज लग चुकी है। आप समझते हैं कि वैक्सीन ही बड़ा कवच है। देश में लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं और ऐसे में केस बढ़ने से चिंता बढ़ रही है। मार्च में हमें 12 से 14 के लिए, तो कल 6 से 12 के लिए कोवैक्सीन की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हमारी प्राथमिकता है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पॉक्सो अधिनियम पर चर्चा की गई। बता दें कि कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी और बाल अपराध और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानकारी दी। तो एक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना और स्कूली बच्चे, उत्तराखंड पुलिस, महिला इंस्पेक्टर व कई अन्य महिलाएं मौजूद रही। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और सर हिलिए मत, एक जागरूकता भी आएगी। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग इसको जन जागरण चलाते हुए काम करें। जिसकी अध्यक्षा श्रीमती गीता खन्ना जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हर विभाग के जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उस सारे डिपार्टमेंट्स को आज यहाँ पर आमंत्रित किया। उनके साथ में कार्यशाला आहूत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से
जिस प्रकार से पोक्सो के तहत में जिन लोगों ने बेहतर काम किया, बच्चों को न्याय दिलाने का काम किया है, उनको सम्मानित भी आज किया गया, तो बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आयोग को इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। मेरा एक अनुरोध मैंने मंच के माध्यम से करा है कि आयोग को अपने इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को जो है न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो ग्रामीण स्तर के हमारे बच्चे हैं वो जान सके कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और किस प्रकार से सरकार उनके साथ में खड़ी है और किस प्रकार से वो अपने अधिकारों को जानते हुए अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जो कि किसी इंसिडेंट से नहीं हुआ था, एक नीड बेस्ड एक्ट था और इसमें पुलिस और स्वास्थ्य और विधि इन सब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स के सभी प्रमुख जो पोस्ट पे लोग हैं उनको बुलाया गया है और हमारे द्वारा बिल्कुल थ्रेडबेयर 5 सब्जेक्ट्स जो कि पॉक्सो के इम्पॉर्टेंट हैं उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। पूरा दिन ये चलेगा। हमने सभी विभागों के साथ लाइन अप करके इसको करा है। भारत सरकार ने अभी 2 तारीख को ये करा था और उसके बाद हमने आज ये मंडलीय कार्यशाला यहाँ करी है, फिर कुमाऊं में करेंगे। और पॉक्सो में हमें बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ से जो जजमेंट का रेट है वो बहुत अच्छा है उत्तराखंड में। उसी के पर जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने अच्छा फॉरेंसिक एविडेंस जुटाया, जिन्होंने अच्छी पैरवी करी ताकि दोषियों को सज़ा हो पाई, उन्हीं लोगों को हमने आज पॉक्सो वॉरियर्स की तरह से सम्मानित किया। डॉक्टर्स को, हमारे लॉयर को और जो उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जिन्होंने इन सब केसेस में हमें सफलता दिलाई और हम दोषियों को सज़ा दे पाए। इस तरह की कार्यशालाएं आयोग करता रहेगा, क्योंकि आयोग का सबसे बड़ा काम ही हमारे चाइल्ड केयर के जितने भी राइट्स और इश्यूज हैं उनको स्प्रेड करना। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना से संक्रमित हो गए। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से दी, जिसमें उन्होंने कहा कि रात को तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है और हालांकि डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी नियमों का वो उचित रूप से पालन कर रहे हैं। उन्होंने सबसे अपील की है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए वे भी अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। तो वह विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के प्रथम पड़ाव ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने भी अब कमर कस ली है। मेयर अनीता ममगाई ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान व्यापारियों ने खुद से ही अतिक्रमण हटाने की अपील की है। तो वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी कम करने के लिए कहा गया है। व्यापारियों ने अतिक्रमण के मामले में सुझाव दिया कि नगर निगम के अधिकारी यदि कहीं पर अतिक्रमण देखते हैं तो उसके पहले चेतावनी देते हैं। यदि उसके बाद भी संबंधित व्यापारी या व्यक्ति अतिक्रमण नहीं हटाता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज अपने ऋषिकेश के समस्त व्यापारियों के साथ में सभी रोडों के जो व्यापारी हैं और अलग अलग व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक रखी गई। उसमें अपने प्रशासन से, तहसील से और नगर निगम के सभी लोग, ताकि सबसे बड़ी समस्या है यात्रा को सुचारू करने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक प्लान को व्यवस्थित करना। उसके लिए अतिक्रमण न रहे सड़कों पे, क्योंकि अतिक्रमण करने के लिए जब उसको हटाने के लिए नगर निगम की टीम जाती है तो कई जगहों पे फिर माहौल गर्मा गर्मी का हो जाता है। तो उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों को बुलाया ताकि उनका सहयोग भी हमको मिले। कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनका व्यापार भी बाहर से आने वाले यात्रियों पे ही है और व्यापारी भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे आज की बैठक में पूरी आशा और उम्मीद रखी गई, पूरी बातें आई हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो 4 धाम यात्रा 2 सालों से जो प्रभावित थी कोरोना के कारण, इस समय बहुत ही सुंदर चलने वाली है। बहुत ही अच्छी, पूरे देश विदेश से श्रद्धालु पर्यटक इसमें आने वाले हैं और हमारे ऋषिकेश का भी, उत्तराखंड का भी पूरा व्यापार इसमें अच्छा बढ़ेगा। सभी के सहयोग से, टीम भावना से हम सभी लोग इसमें काम करें। 4 धाम यात्रा के समय पे एक तो व्यापारी की तरफ से कोई अतिक्रमण ना किया जाए, जो नाली के बाहर सामान रखा जाता है, और दूसरा था पॉलीथीन का इस्तेमाल। तो पॉलीथीन के इस्तेमाल में आज ये तय हुआ है कि 20 माइक्रोन से ऊपर की जो पन्नी है वो इस्तेमाल करेंगे। उस पर कोई भी व्यापारिक संगठन आपत्ति नहीं कर रहा है। और जो फूड सप्लाई QSRs हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, वो जो डिलीवरी देते हैं सामान की, उसमें जो कंटेनर वो सिल्वर वाले आप देखते हैं या प्लास्टिक है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है अभी। जब तक उसका कोई इफेक्टिव अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है तब तक वो उसी को इस्तेमाल करते रहेंगे। विधायक जी पे है, वह मंत्री हैं, बड़े
मजबूत मंत्री हैं, आप यहाँ हैं, सीएम आपकी ही पार्टी का है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसे पूरे जोश से काम करें और शहर को एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि ऋषिकेश इतना अच्छा शहर है। आज ऋषिकेश देहरादून से ज़्यादा प्रसिद्ध है दुनिया में योग नगरी के नाम से। परंतु मुझे इस बात को लेकर डर भी लगता है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ ऋषिकेश का, कि यदि एक यही संदेश कि फ्राइडे सैटरडे संडे ऋषिकेश जाना बेकार है, जाम लग जाए, आज तो खूब यात्री आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये परसेप्शन बन जाए कि ऋषिकेश में हमेशा भीड़ रहती है, जाम रहता है, लोग यहाँ से कट जाएं। तो मेरा प्रमुख रूप से यही सुझाव थे कि जो मैंने आपको बताया कि प्रशासन की ओर से समस्याएं ज़्यादा हैं, व्यापारी तो हमेशा कोऑपरेट करने को तैयार रहता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए रोहिंग्या अब उत्तराखंड में भी दाखिल हो चुके हैं और ऐसे इनपुट पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से मिले हैं। विशेष समुदाय में घुल मिलकर ये लोग धीरे धीरे सुरक्षा के साथ ही संप्रभुता के लिए भी चुनौती बन गए हैं। दलाल के माध्यम से ये हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं मंडल में पहुंच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इनका पहाड़ तक पहुंचने का रूट बेहद खतरे की तरफ संकेत दे रहा है। 2012 के बाद इनकी लगातार बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं पुलिस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया। इसकी जिम्मेदारी सभी जिले के सीओ को सौंपी गई है। तो वह डीआईजी खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इस पर प्रदेश का गृह मंत्रालय भी नजर रखे हुए है। सत्यापन को लेके बहुत ज़िले में पूरे सभी थानों की क्राइम मीटिंग के दौरान ही हम लोगों ने इसमें अभियान चलाने का घोषणा कर दी थी। सभी थाना इंचार्जों को इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें एलआईयू की। तो अल्मोड़ा के स्यालदे में विधायक महेश जीना ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तावाढौन गोलना मोटर मार्ग का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस तावाढौन गोलना मोटर मार्ग की लागत करीब 1423.52 लाख है, जिससे कई गाँवों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। विधायक महेश जीना ने कहा कि ग्रामीण चुनाव के समय से ही इस सड़क की मांग कर रहे थे और अब ग्रामीणों का सपना साकार हो गया है। अल्मोड़ा के सल्ट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक शिष्टमंडल ने विधायक महेश जीना से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर महेश जीना को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्ण आंगनवाड़ी की तर्ज पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को भी पूर्ण किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सम्मान वेतन मिले, जिस पर सल्ट विधायक महेश जीना ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। ऐसे अपने पूर्व अध्यापक जीपा से प्रदेश सरकार द्वारा भले ही जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित कर दिया गया हो, मगर इस प्राधिकरण को लेकर पर्वतीय जनपदों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सरकार से इसे समाप्त करने की मांग की जा रही है। अल्मोड़ा सर्वदलीय संघर्ष समिति की मांग की भाजपा सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण के उपजे विवाद के बाद जनता को आश्वासन दिया था कि इस पर सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी और अल्मोड़ा और कोटद्वार नगरपालिका को भवनों के निर्माण का नक्शा पास करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार का निर्णय ठंडे बस्ते में पड़ा है। अल्मोड़ा और कोटद्वार की नगर पालिकाओं को नगर क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ये कोरा आश्वासन रहा और ये झूठा आश्वासन रहा है। ये सरकार के कार्य प्रणाली पर जो है एक धब्बा है। हमारी ये मांग है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू किया जाना नितांत। आपको बता दें कि अल्मोड़ा बटालियन से लगे एक मकान में आग लगने का मामला सामने आया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आग गैस सिलेंडर की वजह से लगना बताया जा रहा है। हालांकि गैस सिलेंडर और अन्य सामान को वहां से बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी बटालियन के कर्नल को दी गई, जिस पर उन्होंने मेजर को घटना स्थल पर जवानों के साथ भेजा और सेना के 2000 लीटर क्षमता के वाटर वोजर से आग पर काबू पाया। बता रहे हैं ये 60 फीट से लगी। हम तो सोए हुए थे, हमें बाद में पता चला, तब तक आग काफ़ी बढ़ गई थी। फिर इधर से आर्मी वालों ने सहयोग किया, हमें कॉल किया, तो यहाँ आके फिर इसको बुझाया गया। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? अब इनका कहना है जिनकी वहाँ आग लगी हुई 2 लाख रुपए का लमसम हुआ है।
हुआ होगा इतना। आजकल के 2 लाख रुपए क्या माने रखते हैं, 2 लाख का नुकसान होगा। शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपर 2 मंजिले में आग लगी। सारा सामान हमारा ऊपर 2 मंजिले में ही था। नीचे वाले कमरे में हम सिर्फ सोते थे। नीचे वाला कमरा बचा और हम भी इसीलिए बचे कि नीचे सोए थे। आग लगते हम बाहर भाग आए। आर्मी नज़दीक होने के कारण आर्मी वालों ने आके आग बुझाया। उसके बाद में फायर ब्रिगेड वाले आए, दोनों ने मिल के आग बुझाया। और नुकसान तो जहाँ तक कि जो कपड़े तक नहीं बचे लगाने के लिए, सामान तो छोड़िए। कितने लोग घर में थे? हम लोग 3 जने थे इस समय, मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बच्ची। तो 22 अप्रैल को कोटद्वार के वार्ड नंबर 17 निवासी एक महिला का शव पुलिंदा रोड पर खाई में मिला, जिसका पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 दिन बाद स्थानीय निवासी परिजनों के साथ कोटद्वार कोतवाली पहुंचे और कोतवाली प्रभारी को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई महिला की मौत की जांच की मांग की है। वार्ड नंबर 17 मानपुर से, और मेरे क्षेत्र की जनता के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। एक मामला था, एक वृद्ध महिला, सरस्वती नाम की महिला है, और मानसिक रूप से इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि वो कहीं भी बिन बताए चली जाए। तो उनका जो है मृत शरीर पाया जाता है। 22 तारीख को शादी में गई थी और 24 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है। तो हमें कहीं कहीं एक शक है, एक संदेश है कि वो कहीं इसके साथ कुछ गलत काम, या वो इतने दूर घर से तो जाती नहीं थी, इतनी भी मानसिक स्थिति ख़राब नहीं थी कि वो सुबह जाती थी और शाम को अपने घर आती थी सही समय पर। उनकी बेटी भी है आगे, वो भी इसी स्थिति में है। तो हम यहाँ ये कंप्लेंट करने आए थे कि इसमें जो ये कुछ हुआ है इसमें कार्रवाई हो, सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज निकाली जाए, क्योंकि उसमें कई लोगों ने ये देखा था कि उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी। एक सीसीटीवी कैमरे जो हमने देखा, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है कि उसके साथ क्या हुआ। तो हमारी तो ये गुजारिश है कि इसमें कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन से कि आगे तक ये मामला जाए कि आज एक साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। प्लस वहाँ जो पुल बने हुए हैं उसमें रात को गश्त लगाई जाए, एक बार नहीं 3 बार गश्त लगाई जाए। वहाँ पे आपत्तिजनक में लोग ऐसे बैठे रहते हैं, खाने पीने, नशेड़ी, ये सारी चीज़ें बैठी हैं। मैंने खुद भी देखा है और कई बार मैंने खुद भी टोका है महिला होने के नाते। लेकिन कब तक हम करेंगे, ये हमारा काम नहीं है, तो प्रशासन का काम है। वो नेचुरल नहीं हुई है, वो संदिग्ध है। तो इसकी जांच हम चाहते हैं कि तुरंत। कि वो हमारे साथ 200-250 मीटर के दायरे से बाहर कभी नहीं निकलती थी। वो आज तक सिद्धवली नहीं गई हैं, आज तक झंडा चौक नहीं आई हैं। और जो है इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये मौत संदिग्ध है, क्योंकि वो वहाँ जा ही नहीं सकती और जिस स्थिति में जो है उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। हमने तो जांच की ही लगाई है कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। बात तो हम अभी कह नहीं सकते सर, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है कि उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अल्मोड़ा शहर में पेयजल आपूर्ति संकट गहराने लगा है और जल संस्थान की घोर लापरवाही के चलते लोगों को जलापूर्ति नहीं मिल पा रही। और इसी समस्या को लेकर लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और विभाग पर आरोप भी लगाए। ये हमारी मांगे क्या है, हम हो रहे हैं पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान। तो पानी कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, वो भी कोई फोर्स नहीं पानी में। और किसी के वहाँ 2-2 बार भी आ रहा है पानी, किसी के वहाँ 1 बार भी नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको टाइम से पानी दिया जाए और रोज़ पानी दिया जाए। एक दिन छोड़ के पानी, कभी 1 दिन छोड़ के आता है, कभी 2 दिन छोड़ के आता है। हम ये चाहते हैं कि टाइम पर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।